दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को पत्र लिखकर मांग की कि इन राज्यों से डीजल बसें दिल्ली में न भेजी जाएं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब का दूसरा चरण लागू हो गया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आने वाली डीजल बसें इस प्रदूषण को और बढ़ा देती हैं। इन राज्यों से डीजल बसें दिल्ली में न भेजी जाएं। उन्होंने इन तीनों राज्यों से सर्दियों तक डीजल बसें दिल्ली में न भेजने की अपील की है। इसके अलावा दिल्ली में पार्किंग शुल्क बढ़ाने और बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये बसें प्रदूषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं और हमें मिलकर इस गंभीर समस्या का समाधान खोजना होगा। देखिए, पहली बात है कि दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से बारिश के बाद हवा की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो अब धीरे धीरे पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। ग्रैब के 4 चरण हैं। पहला चरण जो है वो 200 से 300 AQI होने पर लागू होता है। 300 से ऊपर होने पर ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। इस ग्रैब का मकसद क्या है? ग्रैब का मकसद ये है कि अगर मौसम प्रतिकूल होता है तो जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। इसलिए पाबंदियां लगाई जाती हैं कि जिन वजहों से पोल्यूशन पैदा हो रहा है उनको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए ग्रैब 2 लागू हुआ है। ग्रैब 1 और ग्रैब 2 में जो मुख्य अंतर है कि ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में 5 मुख्य तौर पर नए जो है पहलकदमियां ली जाएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रमुख बस अड्डों जैसे आनंद विहार, कश्मीरी गेट और सराय काले खां से रोजाना हजारों बसें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के लिए रवाना होती हैं। अगर इन बसों पर रोक लगाई जाती है तो यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन बसों को दिल्ली से बाहर रोकना मतलब आम लोगों के लिए पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति पैदा करना। प्रदूषण की मार जनता वैसे ही झेल रही है। इसके बावजूद प्रदूषण के इस गंभीर संकट से निपटने के लिए यह कदम उठाना जरूरी समझा जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी दोगुनी हो सकती है। बहरहाल देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार इस अपील का इन पड़ोसी राज्यों पर क्या असर होता है और क्या इन बसों पर कोई पाबंदी लगाई जाएगी या फिर नहीं। दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल न्यूज।